जय हिंद। देखिए ये इतना बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल है कि इसे अगर 100 बच्चों को दोगे ना सॉल्व करने के लिए, तो उसमें से 99 बच्चे गलत सॉल्व करेंगे, मिस्टेक कर देंगे। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो, एंड तक आपको खुद पता चल जाएगा। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आपके दिमाग की कसरत करा देता हूं, एक जरूरी चीज सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 6 आदमी हैं और उन्हें कोई काम दिया गया, तो वो 6 आदमी उस काम को 8 दिन में खत्म कर देते हैं। सही है? तो अब आप मुझे बताइए, अगर उसी काम को 4 आदमियों से कहा जाए करने के लिए, तो वो 4 आदमी कितने दिन में उस काम को निपटा देंगे? ये हमारा सवाल है। ऐसे सवाल बहुत जरूरी होते हैं जो हमें सीखने चाहिए। अब आप तुक्का लगाओगे, तुक्का नहीं लगाना है, हमें एकदम प्रॉपर तरीका समझना है। तो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक सिखा देता हूं। M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। M1 का मतलब होता है मैन, पहले वाले आदमियों की संख्या 6, गुणा D1 का मतलब है डे, पहले वाले दिनों की संख्या 8, बराबर M2 का मतलब है दूसरे वाले आदमियों की संख्या 4, गुणा D2 का मतलब है दूसरे वाले दिनों की संख्या। और हमें यही तो बतानी है, तो हम यहां पर D2 की जगह x मानेंगे और 6 गुणा 8 ऐसे ही लिखेंगे। ये जो x के साथ 4 है ना, इसे नीचे लिख देंगे कुछ इस तरीके से बटा बनाकर, और x ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x के साथ जो भी चीज आती है वो नीचे जाएगी। 4 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 8 से ज्यादा न जाए, 2 बार 4 दूनी 8 होता है। 6 का गुणा 2 में कर लो 12। दरअसल ये 12 दिनों की संख्या है। तो अब आप समझ गए होंगे 4 आदमी उसी काम को 12 दिन में खत्म करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर एक चीज समझते हैं। देखिए जैसे 2 चिन्ह लगे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, या ऐसे समझ लीजिए एक गुणा का लगा है एक माइनस का। तो ये 2 चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, हमें इनमें से एक चिन्ह को कोष्ठक के अंदर बंद करना पड़ेगा, तभी ये गणित के नियम के अनुसार सही होगा। अगर आप ऐसे एक साथ लगा दोगे तो ये गलत तरीका है। तो अभी अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इस कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह है नहीं। तो दरअसल जब यहां कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा का चिन्ह है, और बाकी का इस सवाल को हम ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान में रखो, ये सब गणित के नियम के अनुसार है। अब सबसे पहले हम कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो एक जगह लिखा है 1 और एक जगह लिखा है 8 माइनस का, तो 1 में से 8 तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम 8 में से 1 कम कर देंगे तो 7 बचेगा, और 8 का जो चिन्ह था माइनस उसे लगा देंगे। तो बस 1 माइनस 8 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा कोष्ठक के अंदर माइनस 7 लिखेंगे। पर हमने तो कोष्ठक सॉल्व कर लिया था, फिर हमने दोबारा क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है गुणा और ये माइनस एक साथ नहीं आ सकते। आप देख सकते हैं यहां पर एक को ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है। अब ध्यान से समझिए, जब भी कोई नंबर एक माइनस का हो और उसमें गुणा कर रहे हो माइनस की संख्या से, तो आंसर प्लस में आता है। जैसे -3 गुणा माइनस का 4, तो हम यहां पर 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस का 12 आंसर होगा। ऐसे ही हम सबसे पहले 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर 57 होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। आगे ऐसी और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी। धन्यवाद।